सबसे बड़ी खबर हमारे पास यह है कि इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा के उन इलाकों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है जहां से हमास के आतंकवादी ऑपरेट कर रहे थे। और पिछले 24 घंटे में इजराइल ने हमास के 8 बड़े आतंकवादियों को मार डाला है और उत्तरी गाजा में अब भी बड़े पैमाने पर इजराइल की सेना जमीनी हमले कर रही है। यानी 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर हमला किया था और 1 महीने बाद अब 7 नवंबर को इजराइल की सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। 7 अक्टूबर हमास का था और 7 नवंबर इजराइल का है। 1 महीने पहले 7 अक्टूबर को जब यह युद्ध शुरू हुआ था तब इजराइल पूरी दुनिया के लिए एक पीड़ित देश था, लेकिन आज 1 महीने के बाद तस्वीर बदल चुकी है और अब पीड़ित इजराइल नहीं बल्कि पीड़ित है गाजा। संयुक्त राष्ट्र ने आज अपने एक नए बयान में कहा है कि इजराइल के हमलों में अब तक गाजा के 10,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 4,800 बच्चे भी थे और यह खून खराबा अब किसी भी कीमत पर रुकना ही चाहिए और इजराइल को गाजा में सीज फायर लागू करना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने इस बयान में इजराइल के उन बच्चों का जिक्र नहीं किया जिन्हें अब भी हमास के आतंकवादियों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि पिछले 1 महीने में इस युद्ध में इजराइल के 350 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। सोचिए, इजराइल के भी 350 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि हमास के 46 में से 28 टॉप कमांडर्स अब भी जिंदा हैं। आज इजराइल के लोग, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, आज वहां मोसाद के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद भी इजराइल की सरकार अब तक यह नहीं बता पाई कि 7 अक्टूबर को उस दिन मोसाद को हमास के आतंकवादी हमलों के दौरान खुफिया जानकारी जुटाने में नाकाम क्यों मोसाद रहा, यानी मोसाद को इन हमलों के बारे में जानकारी कैसे नहीं मिली। यह दुनिया की इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक बहुत बड़ी नाकामी है, जिसकी वजह से आज इजराइल में मोसाद ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब यह युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद इजराइल हमेशा के लिए गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा, यानी गाजा की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अब इजराइल की होगी। इस बयान का मतलब यह माना जा रहा है कि वर्ष 2005 के बाद इजराइल की सेना एक बार फिर से गाजा को पूरी तरह से अब अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी कर रही है। इससे पहले भी ऐसा ही था। अब देखिए, एक तरफ दुनिया के बहुत सारे मुसलमान हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं और हमास के आतंकवादियों को सच्चा मुसलमान बता रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमास के आतंकवादियों ने गाजा की सैकड़ों मस्जिदों को सैन्य ठिकानों में तब्दील कर दिया है और ये आतंकवादी अब इन मस्जिदों से इजराइल पर रॉकेट दाग रहे हैं और इन मस्जिदों को बारूद से इन आतंकवादियों ने भर दिया है। सोचिए, मस्जिदों में बारूद रखने वाले हमास के आतंकवादी सच्चे मुसलमान कैसे हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं, यह एक धर्म युद्ध है और हमास के आतंकवादियों की पूरी रणनीति यह है कि वो मस्जिदों से हमले करेंगे, मस्जिदों में छुपकर रहेंगे, मस्जिदों को हथियारों से और बारूद से भरकर रखेंगे। अब इजराइल के सैनिक अगर इन मस्जिदों पर हमला करते हैं तो दुनिया भर के मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत होंगी और इसे एक धर्म का मामला बना दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इजराइल की सेना मस्जिदों पर भी हमला कर रही है, जिससे, जैसा मैंने कहा, पूरी दुनिया के मुसलमान आहत होंगे और क्रोधित होंगे, जबकि यह एक रणनीति है। और अब जब इजराइल की सेना ऐसी मस्जिदों पर हमला कर रही है तो अब इन हमलों को भी हमास के जो आतंकवादी हैं वो अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा, इससे पहले हमास के आतंकवादी अस्पतालों में छुपकर रहते हैं ताकि इजराइल की सेना अस्पतालों पर हमला ना कर सके। वो बच्चों के स्कूल में छुप जाते हैं या फिर घनी आबादी के बीच में छुपकर रहते हैं ताकि कोई सेना उन पर इसलिए हमला ना करे क्योंकि अगर हमला किया तो बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक मारे जाएंगे। और हो भी बिल्कुल यही रहा है। इसलिए जितने लोग गाजा में मर रहे हैं उसमें काफी हद तक उन लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमास के आतंकवादियों की है, क्योंकि उन आतंकवादियों ने यह रणनीति पहले से ही बनाकर रखी थी
कि वो ये चाहते हैं कि इन नागरिकों को वो अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें और जब भी कोई हमला हो तो पहले नागरिक मरें और ये आतंकवादी तब भी किसी तरह बचकर निकल जाएं। और अब वहां पर मस्जिदों का दुरुपयोग हो रहा है। अब बड़ी बात जो सवाल है वो दुनिया भर के मुसलमान देशों से, मुस्लिम देशों से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या हमास के आतंकवादी मस्जिदों को नापाक नहीं कर रहे हैं, क्या मस्जिदों का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। तो अभी हमने आपको बताया 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक का यह सफर इस युद्ध में, और सोचिए तब इजराइल ने तो यह कहा था कि वो कुछ ही दिनों में उसकी सेना हमास के आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देगी, हमास को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। लेकिन आज 1 महीना हो चुका है, इजराइल के अपने 350 सैनिक मारे जा चुके हैं, इजराइल का अपना भी बहुत बड़ा नुकसान इस समय हो रहा है, लेकिन अभी भी हमास को इजराइल की सेना मिट्टी में नहीं मिला पाई है। और अब ऐसा लगता है कि ये जो युद्ध है ये अभी और लंबा चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे रशिया और यूक्रेन का युद्ध अब तक चल रहा है। पहले रशिया भी यही कहता था कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर यूक्रेन को हरा देगा, क्योंकि उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।